अब आईएसओ जो है, बेसिकली आईएसओ आपके सेंसर का जो सेंसिटिविटी कैप्चरिंग पावर है उसको कहते हैं। कि सिंपल, अगर कोई सब्जेक्ट है मेरा, तो उस सब्जेक्ट को जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड कहाँ पे होने हम्म। वाला है? सेंसर के ऊपर, राइट। जब पे। लेकिन हम्म। जो सेंसर है वो सेंसर आपका कितना ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से उस लाइट को कैप्चर कर रहा है, उसको हम लोग आईएसओ हम्म। के जरिए नापने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ठीक है। आईएसओ डिनोट्स हाउ सेंसिटिव द इमेज सेंसर is to the amount of light present. ओके। Correct. Each value of rating हम्म। represents a stop of light, and each incremental ISO number up to down, up और down, हमेशा ISO जो है ना, ये नंबर्स में हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 100, 50, 100, 200 ऐसे आता है वो, मल्टीप्लाई इंटू 2। करेक्ट। तो अब होता क्या है कि जब आपका आईएसओ ज़्यादा रहेगा, आईएसओ हम्म। ज़्यादा रहेगा, तो जो अवेलेबल लाइट है वो आपके कैमरा में कैप्चर होने वाला है, लेकिन आपको ग्रेन्स आएंगे। छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं जो आपके नॉइस, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोग्राफी के लैंग्वेज में, वो ग्रेन्स आपके आपके इमेज में आते हैं। लेकिन अगर आपका हम्म। आईएसओ लो है तो ग्रेन्स थोड़े कम आएंगे। करेक्ट। अब ये बेसिकली कैसे काम होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो फिल्म होती थी ना, फिल्म में भी ऐसा आईएसओ कैप्चर होता था। तो मैं इसको थोड़ा हम्म। छोटा कर देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे आईएसओ 100 है तो मुझे इमेज क्लियर दिखाई दे रही है, राइट। हम्म। आईएसओ 400 है तो इमेज में थोड़ा सा डॉट है दिखना चालू हो रहा है। 800 में भी ठीक है। 1600 पे थोड़े से डॉट्स और दिखना चालू हो गया। 3200 इट्स फाइन। 6400 अगेन बहुत सारे डॉट दिखना चालू हो गया। 12800 बहुत ही छोटी छोटी नॉइज जो है वो आपको दिखना कैप्चर हो गया। आईएसओ हम्म। 25600 जिसमें इमेज जो है वो अनयूजेबल हो चुकी है। हम्म। तो हम्म। इमेज के अंदर लाइट है ही नहीं ना। और आपने क्या किया, उसी सेंसर को बोला कि लो लाइट में भी शूट कर, और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया पिक्सल्स के ऊपर, तो इसकी वजह से आपकी इमेज के अंदर वो जो टेक्निकल लैंग्वेज में नॉइस कहते हैं वो ऐसा बारीक बारीक दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम्म। इमेज आपकी अनयूजेबल होती है, डेटा रिकॉर्ड नहीं होता अच्छे से। 100, 200, 400, 800, 600, 3200। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैमरा आपका है। अगर आपका प्रोफेशनल कैमरा बॉडी है तो डेफिनेटली उसका लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। करेक्ट। हम्म। तो आईएसओ हम्म। समझ में आया। आईएसओ थर्ड फैक्टर है जो आपकी इमेज हाँ। में आने वाले लाइट को कंट्रोल करता है। लेकिन हम्म। ये आपको ग्रेन्स देता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका आईएसओ बहुत बड़ा होगे तो, राइट। ओके। पर कोई भी नोइंग की इमेज शार्प नहीं आएगी, कोई भी कैमरा बनाने वाले लोग, द कंपनीज ज्यादा आईएसओ का डिवाइस बनाएंगे क्यों? होता क्या उसके है, क्या यूज के? यस, सो बेसिकली सिंपल मैं उसको एग्जांपल आपको देता हूँ। हम्म। जो इमेज शार्प आती है ना, वो लेंस और बाकी चीज़ों की वजह से। आईएसओ से इमेज शार्पनेस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर मैं एक गाड़ी लेता हूँ तो गाड़ी में मुझे 180 किलोमीटर का स्पीड उन्होंने दिया होता है, मैक्स टू मैक्स। हम्म। मैं चला था कितने हम्म। स्पीड पे? 40, 50, 60, मैक्स टू मैक्स 80। अगर एक्सप्रेस वे भी होगा तो भी 80 के ऊपर। अगर चलाने हम्म। चाहता हूँ 150 के ऊपर चला सकता हूँ, बट हायर चांसेस है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। हम्म। वैसे ही अगर मान के चलिए मुझे एक्सट्रीम में मुझे पहुंचना ही है कहीं पे, देन आई विल टेक अ रिस्क कि मैं चलो जाता हूँ, स्पीड बढ़ा दूंगा, हम्म। लेकिन अगेन मैं उसके साथ में कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता हूँ। तो जो सेंसर है, जो कंपनी सेंसर बनाती है, तो सेंसर की एक रेंज होती है कि इतने रेंज से लेकर इतने रेंज तक वो जो सेंसर है वो लाइट को कैप्चर कर सकता है। फॉर ठीक एग्जाम्पल, है। डे लाइट में भी आईएसओ कैप्चर कर सकता है, डे लाइट में भी आपका सेंसर इमेज को कैप्चर कर सकता है, और नाइट में भी इमेज को कैप्चर कर सकता है। परंतु आपको ये देखना है कि नाइट में कितने अंधेरे में कैमरा का सेंसर कैप्चर करेगा। इसके लिए सेंसर हम्म। की एक रेंज होती है। तो वो आपको अलाउ करती है कि अगर आपका अपर्चर सर्टन लेवल पे आपने फिक्स किया हुआ है, शटर सर्टन लेवल पे फिक्स किया हुआ है, अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर चेंज करोगे तो इमेज के ऊपर अलग डिफेक्ट आएगा ना। जैसे अपर्चर अगर चेंज करोगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट आएगा, करेक्ट। हम्म। शटर स्पीड चेंज करोगे तो मोशन ब्लर या मोशन फ्रीज का इफेक्ट आ सकता है। तो फॉर हम्म। एग्जांपल, चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम्म। वही लास्ट लास्ट जो हम लोग शूट करते हैं, राइट। यहाँ पर रॉ फाइल्स में देखते हैं। हम्म। रॉ फाइल्स में नाइट के शॉट देखने की कोशिश करते हैं।
कौन से शॉट्स हम लोग ले सकते हैं? ये वाला ठीक है, ये तो ब्लर है। ये वाला ट्राई करते हैं शूट करने के लिए। और कौन कौन से शॉट्स हमारे पास अवेलेबल है? नाउ दिस इज द शॉट। अब इसको मैं फोटोशॉप में ओपन करता हूँ, ठीक है। मेरी सिचुएशन में लाइट बहुत ही कम था, लाइट मेरे पास था नहीं। अब मुझे वहाँ पे ये ज़रूरत थी कि मैं जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को प्रॉपर कैप्चर करूँ, साइमल्टेनियसली मुझे एम्बियंट लाइट को भी कैप्चर करना है। दोनों चीज़ें प्रॉपर थी मेरे पास। अब ये शॉट अगर देखूँ मैं, तो मैंने शॉट कितने पे लिया हुआ है? 1/100 का शटर स्पीड रखा हुआ है मैंने, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1/100। मेरा चैट विंडो यहाँ पर, हाँ सॉरी, करेक्ट। 1/100 की मेरी शटर स्पीड है, तो मैंने यहाँ पे 1/100 शटर स्पीड रखा हुआ है। 2.8 मैंने अपर्चर रखा हुआ है, क्योंकि मेरे लेंस मेरे पास 2.8 की थी, जिसकी वजह से मुझे लो लाइट में अच्छा काम करने के लिए पॉसिबिलिटी मिल रही थी। और 6400 मैंने अब आपका आईएसओ रखा हुआ है। अब मेरा जो हिस्टोग्राम है मुझे अलग लेवल पे दिखा रहा है। हिस्टोग्राम जो है बेसिकली मुझे बहुत ही अंडर एक्सपोज शॉट दिखा रहा है। ये वाला पूरा का पूरा अंडर एक्सपोज शॉट है, जितना ब्राइटनेस होना चाहिए उससे बहुत कम है। लेकिन अभी क्या करें कि वहाँ पे मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, डेफिनेटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग थी मेरे पास। फोटोग्राफी मेरा मेन काम नहीं था वहाँ पे। तो जो जो मुझे मिल रहा था मैं आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैंने कैमरा उस वक्त सेटिंग ज़्यादा देखे नहीं थी, बिकॉज बहुत रन एंड गन सिचुएशन थी। देन अगर मैं इसको ऑटो लेवल पे लेके चलता हूँ, तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, पूरे इमेज में लाइट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब बिकॉज ऑफ ISO 6400 अब देख सकते हो ग्रेन्स आए हैं। ये ग्रेन्स दिखाई दे रहे इमेज में, डॉट दिखाई दे रहे, पिक्सेल्स, हाँ एग्जैक्टली। अगर इसको मैं निकाल देता हूँ तो भी ग्रेन्स आए हैं। छोटा दूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन बड़ा देखूंगा तो ग्रेन्स आए हुए हैं। अब इसको मुझे निकालना है, तो मैं कैसे ट्राई करूंगा? मैं ट्राई करूंगा कि चलो यहाँ पे अब तो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम लोग ग्रेन्स निकाल सकते हैं, बट पहले नहीं थे। देखिए अभी ये एनहांस वर्जन मुझे दिखाएगा कि कितना नॉइज सॉफ्टवेयर मेरे लिए करेक्ट कर सकता है। चलिए मैंने एनहांस पे कर दिया। अब यहाँ पर मेरा पर्टिकुलर प्रोसेस होगा, जो सॉफ्टवेयर है उसको डी नॉइज करने की कोशिश करेगा, नॉइज को कम करने की कोशिश करेगा यूजिंग द AI। बट अगेन मैंने यहाँ पे ISO क्यों बढ़ाया? बिकॉज लाइट बहुत कम थी, मुझे चाहिए था कि सबको कैप्चर करना है, तो मैंने 2.8 का ये अपर्चर रखा। क्योंकि अगर 2.8 से मैं ज़्यादा बढ़ाता तो मुझे शटर स्पीड और कम करनी पड़ती, 1/100 से लेकर 1/15-20 तक आ सकती थी, जिसकी वजह से ये जो इनका मोशन है वो मोशन ब्लर हो जाता। मुझे मोशन ब्लर नहीं दिखाना था, तो मैंने क्या किया, मोशन ब्लर को कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ ये ध्यान में रखा कि सब्जेक्ट मुझे क्लियर दिखना है, सब्जेक्ट मुझे क्लियर दिखाना है, एंड देन आई विल ट्राई टू शूट अ इमेज। तो मैंने ISO बढ़ा दिया। एंड वैसे भी मैं जो कैमरा लेकर गया था वो टेस्टिंग के लिए लेकर गया था, तो आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ब्लू लाइट परफॉर्मेंस कितना है। जिससे अभी इस शॉट को देखिए, आपके ISO ग्रेन्स कम हो गए, लगभग कम हो गए। ये ओरिजिनल शॉट था, ये कंप्यूटर ने बनाया हुआ शॉट है, तो इसमें ISO उसने बहुत कम कर दिया मेरे इमेज में, राइट। देखोगे पिक्सेल्स, बहुत ही पिक्सेल्स कम हो गए। और वही मैं अगर इस लड़की का फोटो देखता हूँ तो कितने पिक्सेल्स है खराब वैसे। तो ISO बढ़ाने के लिए बेसिकली होता क्या है कि फोटोग्राफर जब अलग अलग ना सिचुएशंस में कैप्चर करते हैं, तो डेफिनेटली उनको ब्लू लाइट सिचुएशन में काम करना पड़ता है। अगर वाइल्ड लाइफ की मैं बात करता हूँ, तो वाइल्ड लाइफ में सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती है वो अर्ली मॉर्निंग होती है और लेट इवनिंग होती है। हंटिंग हो गया या फिर कुछ भी हुआ, दिन में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती। अब उस वक्त आपका शटर स्पीड आपने एक पैरामीटर में रखा हुआ है, उससे कम करोगे तो आपका इमेज खराब हो जाएगा बिकॉज ऑफ शटर मोशन ब्लर। तो आपको शटर स्पीड में उसका मोशन फ्रीज करना है, फास्ट शटर स्पीड चाहिए। अपर्चर भी आपने एक लेवल पे रख दिया, जो भी आपका अपर्चर का लेवल है वो एक लेवल पे रख दिया। अब दोनों को तो आप कम नहीं कर सकते ना, दोनों को बढ़ा सकते हो, तो दो पैरामीटर्स आपके फिक्स हो गए। अब लाइट कम पड़ रही है तो क्या करोगे? तो आपको जानबूझ के ISO को बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि आपकी इमेज के अंदर एक्स्ट्रा लाइट आए। दैट्स द रीजन जो कंपनीज है वो बनाते हो कि ISO का एक रेंज होता है। ठीक है, पर उसको फिर हम कैमरा में अगर नहीं फिक्स कर पाए तो सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। नहीं, कैसे होता है कि शूट करते वक्त ही आपको जितना परफेक्ट शॉट आप ले सकते हो उतना परफेक्ट शॉट लेना है। अभी जैसे मेरा ये हुआ कि उस वक्त मैं जब शूट कर रहा था तो मैं फ्लैश लेकर गया था, लेकिन
हम्म। मेरा जो फ्लैश है उस कैमरा से कंपैटिबल था नहीं, तो उसकी वजह से मुझे फ्लैश यूज़ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल था। सेकंड, मेरे पास वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि मैं स्ट्रोब लाइट्स लगाऊं, क्योंकि मेरा मेन काम वहाँ पे इवेंट संभालना था, फोटोग्राफी नहीं करना था, मेरा फोटोग्राफी का काम नहीं था। बट देन टू मैंने हम्म। छोटा एक लाइट लेकर गया था, जो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे मैंने यूज़ किया, जो मैं एक लाइट आरजीबी लाइट ये लेकर गया था। अब वहाँ पे शॉट तो लेना ही है, तो मुझे वहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से मैंने अपर्चर को रेंज पे रखा, 2.8 अपर्चर रखा। मैं दूर से शॉट क्लिक कर रहा था ताकि डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे अच्छा खासा मिले, और सारे लोग प्रॉपर क्लियर कैप्चर हो, तो वो मिल गए। एंड उसके बाद में शटर स्पीड भी मैंने 1/100 रखा, क्योंकि 1/100 के नीचे जाता तो शायद उनके जो मूवमेंट्स है वो ब्लर होने के चांसेस ज़्यादा थे, तो वो अच्छे नहीं लगते ना, बैठे हुए और सलबिल ऐसे हिल रहे हैं, वो वाला। हम्म। सो दैट्स द रीज़न, ये ज़रूरी है कि आपको जितना भी हो सके ट्राई करना। आपको हम्म, बहुत ज़्यादा आईएसओ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आईएसओ कम उतना रखने की कोशिश करनी है। अनलेस एंड हम्म। अनटिल आपके पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, देन यू विल इंक्रीज द आईएसओ।